जिंदा फतामत नाम में आज बाशाम आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। बड़ा ठंडा जवाब आया। कल भी ठंडा जवाब है। मैं कल आएगा तो मेरी बहुत ही आवाज है ताड़े तो सलाम भाई साहब। थके हुए सारे गीत गा के किसी की आवाज नहीं मतलब थक गए सारे। आज के लिए एक जोरदार नारा लगाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आए इसके जलाल के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। जिंदा खुदा अपने वादा के मुताबिक हमारे करने में मदद है। अजीजों, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे आजमाइश के ताल्लुक से कि कैसे आजमाइश का शिकार आज का बशर हो रहा है, कैसे आजमाइशें मुश्किलात जो हैं हमारे घरानों में डेरा डाले बैठे हैं। आज हम आजमाइश के ताल्लुक से देखेंगे और साथ इस चीज पे भी गौर करेंगे कैसे हम इन आजमाइशों में से निकल सकते हैं। पहले हम आजमाइश का मतलब देखेंगे कि उर्दू जुबान में आजमाइश का तर्जमा किस लफ्ज से किया गया। आजमाइश का तर्जमा उर्दू जुबान में इम्तिहान के साथ किया गया, जांच पड़ताल के साथ किया गया। और जांच पड़ताल उस चीज की जाती है जिसको आने वाले वक्त में पब्लिक सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाना हो। और बाइबल मुकद्दस में बहुत से वाक़ियात हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो खुदा ने अपने लोगों की परखने के लिए, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए अपने बंदों पर भेजी कि ये मेरा बंदा, मेरी बंदी किस हद तक मेरे साथ वफादार है। लेकिन आज जिन आजमाइशों पर हम गौर करने को हैं वो हमारी खुद की पैदा कर दी हैं। आज का इंसान जो है बेशुमार मुश्किलात का, आजमाइशों का, परेशानियों का शिकार बैठा है और ये सब मुश्किलात हम अपने लिए खुद पैदा करते हैं। दोपहर को मैं एक आजमाइश के ताल्लुक से स्टोरी पढ़ रहा था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक शख्स अपने कुत्ते को ट्रेन करने के लिए उसे एक पार्क में लेकर जाता है और उसके सामने वो एक बिस्किट का टुकड़ा रख देता है और उसे ये कहता है यू हैव टू सी मी, यानी कि तुझे मुझे देखना है ना कि इस बिस्किट को। लेकिन उस वक्त कुत्ता क्या करता है? कुत्ता अपने मालिक को देखने के बजाय उस बिस्किट के टुकड़े को देख रहा होता है जो उसके मालिक ने जमीन पर रखा होता है कि मेरे मालिक का ध्यान साइड पे हो, किसी दूसरी जगह पर चला जाए और मैं बिस्किट उठाकर खा जाऊं। लेकिन उसका मालिक लगातार कुत्ते को देखता है कि मेरा कुत्ता आखिर कर क्या रहा है। काफी देर गुजरने के बाद जो कुत्ता होता है वो एकदम से बिस्किट पर झपट जाता है और उसके बदले में उसके मालिक से कुत्ते का जो है वो मार पड़ती है। उसका मालिक कुत्ते को लाठी से मारता है और कुत्ता वहां से भाग जाता है। दूसरे दिन फिर उसका मालिक उसे ग्राउंड में लेकर जाता है, फिर ये सारा प्रोसीजर होता है। लेकिन कुत्ता फिर बिस्किट को खाता, फिर मार खाता है। काफी दिन जो है ये मामला चलता रहता है। जब का महीना, हफ्ता गुजर जाता है तो कुत्ते को समझ आना शुरू हो जाती है कि मैं अपने मालिक की नाफरमानी कर रहा हूं जिसकी वजह से मुझे तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ रही है। मेरा मालिक जो है रोज मुझे मारता है। कुत्ते को ये बात समझ में आ गई थी और जब उसे ये बात समझ आ गई तो उसने अपने मालिक की बातों पर गौर करना शुरू कर दिया। जब उसका मालिक उसे दोबारा उस पार्क में लेकर गया जहां वह रोज ट्रेनिंग के लिए जाया करते थे, उसके मालिक ने दोबारा बिस्किट जमीन पर रख दिया और कुत्ते को कहा यू हैव टू सी मी,
कुत्ते को उसकी बात समझ में आ गई और उसने इस दफा बिस्किट को देखने के बजाय अपने मालिक की आंखों में देखना शुरू किया, क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि अगर मैं अपने मालिक की तरफ देखूंगा, उसकी तरफ रजू करूंगा, तो मुझे मार नहीं पड़ेगी। काफी देर गुजरती है, कुत्ता और मालिक एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर काफी देर गुजरने के बाद मालिक कुत्ते को कहता है, नाउ गो एंड ईट द बिस्किट। तब कुत्ता जाता है और उस बिस्किट को खा लेता है और उसे अपने मालिक से शाबाशी मिलती है। दुनियावी पहलू में अजीजों, अगर हम अपने आप पर गौर करें, दुनिया की आसाइशें, दुनिया की रौनकें हमारे सामने आजमाइश की तरह पड़ी होती हैं, जो देखने में हमें बहुत ही खुशगवार नजर आती हैं। अपने लिए बहुत ही भला चंगा हमें वो सब कुछ नजर आता है। हम ये सब सोचते हैं कि ये चीज मेरे लिए बेहतरीन है, लेकिन हम उस चीज को हासिल करने से पहले खुदा से उसकी रजा मालूम नहीं करते कि उसकी रजा हमारे लिए इस चीज में शामिल है या नहीं है। हम उसकी रजा को जाने बगैर ही उस चीज के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, उसको हासिल करने के लिए तगोवद में चढ़ जाते हैं, और जब वो चीज हमें मिल जाती है तो वो हमारे लिए जिल्लत का बाइस बनती है। हम उस चीज को लेने के बाद जो है नुकसान उठाते हैं। हम खुदा से पूछते ही नहीं हैं कि ये जगह जहां से मुझे नौकरी की ऑफर आ रही है, क्या ये जगह मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। ये लोग जिनके दरमियान में मैं जा रहा हूं, ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। हम कोई भी काम करने से पहले खुदा से उसकी रजा ही मालूम नहीं करते, जिसके नतीजे में हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हम मुख्तलिफ आजमाइशों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। ज़बूर 106 में लिखा है कि खुदा ने उनकी ख्वाहिशात को पूरा तो किया, लेकिन उनकी जानों को सुखा दिया। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि खुदा हमारी जिद को पूरा कर देता है, हम उसके हुजूर में दुआएं करते हैं, जिद करते हैं, लेकिन उससे उसकी रजा अपने लिए मालूम नहीं करते, जो कि हमारे लिए आगे चलकर जिल्लत का शिकार बाइस बनती हैं। जब हम उसकी मर्जी को अपनी जिंदगियों में जाने बगैर कोई काम करते हैं, जबरदस्ती किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं, और पंजाबी दी एक कहावत है ना, किसी दा मुंह वेख के अपना मुंह आप ही समझ गए सारे, चंडा दे नाल लाल कर लेना। अच्छा डो साहब है। और जब हम मुश्किलों में गिरफ्तार हो जाते हैं, तब हम खुदा को इल्जाम देना शुरू कर देते हैं। हम उसे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि खुदा को हमारा घराना ही मिला है आजमाइशों के लिए। लेकिन नादान, ये मुश्किलें, ये परेशानियां, ये आजमाइशें जिनमें तू गिरफ्तार है, ये तो तेरी अपनी पैदा कर दी। तूने अपनी जिंदगी में पहला दर्जा खुदा को दिया ही नहीं कभी। तूने अपनी जिंदगी में उसकी मर्जी को चाहा ही नहीं कि उसकी मर्जी तेरी जिंदगी के लिए क्या है। याद रखिए अजीजों, अगर आप कोई भी काम करने से पहले अपनी जिंदगियों में पहला दर्जा उस जिंदा खुदा को देना शुरू कर देंगे, तो कभी आपको जिल्लत और रिसवाई का शिकार नहीं होने देगा। वो आप पर कभी मुश्किलों को नहीं आने देगा, अगर आप अपना ध्यान, अपना तवक्कल
अपना भरोसा उस जिंदा खुदा पर रख देंगे, क्योंकि उसने वादा किया कि तू अपनी सारे दुख, अपनी सारी तकलीफें, सारे रोग, सारे गम क्या कर दे, मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। और अगर हम आजमाइशों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जरूरी है कि हमारा तवक्कुल उस जिंदा खुदा पर हो, तब वो इन तमाम परेशानियों को हमारी जिंदगियों से, हमारे घरानों से निकाल बाहर फेंकेगा। हालेलुया। फिर हालेलुया दी आवाज कर, हालेलुया। हुण सिर्फ एक आवाज आई है, एक नू समझ आइए, तो फिर डर क्यों रहे हो? गुड। लेकिन हम क्या करते हैं? असी खुदा ते भरोसा लाने हैं, की करने असी लोकां ते अपनी निगाहां नू रखने। खुदा ने अगर किसी को साहिबे हसीयत किया है तो हम खुदा पर भरोसा रखने के बजाय उस बहन पर, उस भाई पर तवक्कल करते हैं कि मेरे इस भाई की तरफ से, मेरी इस बहन की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट मिल सकती है, जो बाद में चलकर हमारे लिए जिल्लत का और रुसवाई का सबब बनती हैं। और जब हम इन परेशानियों का शिकार हो जाते हैं तब भी हम खुदा पर तवक्कल नहीं करते कि उस वक्त हम खुदा से दुआ कर लें, अपनी खताओं की, अपनी मन मर्जियों की जो हम उसकी रजा जाने बगैर करते आए हैं उसकी माफी मांग लें। हम जो है उन हालात में भी खुदा से लड़ते हैं, खुदा को इल्जाम देते हैं कि फिर मजे की बात हम उसको वो चीजें याद दिलाना शुरू हो जाते हैं कि मैं ते चंदे भी देना, मैं चर्च भी जाना, मैं शुक्रगुजारियां भी गुजराना, फिर भी मैं इन परेशानियां का शिकार है। ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफें मेरे घराने का पीछा ही नहीं छोड़ती। लेकिन याद रखिए अजीजों, आपके चंदे, आपकी शुक्रगुजारियां किसी काम की नहीं। आप फिर जितनी मर्जी दुआएं करते हो, जिन्हें मर्जी ताड़ी दह जकी हुए, जिन्हें मर्जी चंदे देंदे हो, जिन्हें मर्जी पादरियां दा तुसी घर खाना करते हो, ये चीजें बिल्कुल बेफायदा हैं जब तक आपकी जिंदगियों में उसकी रजा, उसकी मर्जी शामिल नहीं होगी। आज दुनिया में बहुत से लोग आजमाइशों का शिकार इसी वजह से। हमारे आसपास बहुत से लोग, बहुत सी मिसालें हमें देखने को मिल जाती हैं जो, जिनको खुदा ने हर तरह की नेमत से नवाजा है, जिनकी इनकम जो है मिलियंस में है, लेकिन परेशानियां जो है उनके घरानों का फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। वो इसलिए कि वो, क्योंकि हमने कभी खुदा से उसकी मर्जी को जाना ही नहीं। हम बस जो चीज हमें पसंद आती है, फिर चाहे वो रोड पर चलती हुई गाड़ी हो, फिर चाहे गुजरते हुआ कोई घर हमें नजर आ जाए, हम उन चीजों को हासिल करने के लिए अच्छा बुरा ही भूल जाते हैं। हम खुदा से कोई काम शुरू करने से पहले उससे पूछते ही नहीं है कि ऐ खुदा, क्या मैं ये काम करूं या ना करूं, ये मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। हम अपनी मन मर्जियां करना शुरू कर देते हैं और परेशानियां हमारे घरों में बीमारी की सूरत में आना शुरू कर देती हैं। हमारे पास पैसे तो होते हैं, लेकिन एक जेब से आते हैं और दूसरी जेब से चले जाते हैं, और जो सुराख हमारी जेबों में हुआ था वो डॉक्टरों पर जाकर खुलता है।
किसी ना किसी तरह आप मुश्किलात का सामना करते रहते हैं, लेकिन याद रखिए अजीजों, इफ यू रियली वांट टू ओवरकम योर टेम्पटेशंस, तो आपको खुदा की मर्जी अपने लिए मांगना जरूर है। अगर आपका अपना कारोबार करने का कोई प्लान है, तो कोई स्टेप लेने से पहले उसकी रजा को अपने लिए जरूर जानिए। अगर आपका कोई भाई, कोई बहन तरक्की कर रही है, अगर उसको आउट ऑफ कंट्री से किसी अच्छी जॉब प्लेस की ऑफर आ गई है, तो उसके लिए दुआ करें, ना कि उसके लिए हसद दिल में रखें और खुद भी उस चीज के पीछे पड़ जाएं खुदा की मर्जी को जाने बगैर। आप अपना प्रोसीजर तो स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन वो काम कभी पाया तक मील तक नहीं पहुंचेगा जिसमें खुदा की मर्जी आपके लिए शामिल ना हो। अगर आप हर काम शुरू करने से पहले उसको अव्वल दर्जा देंगे, तो वह आपके तमाम रुके हुए कामों को बहाल करने की कुदरत और ताकत रखता है। आप कभी आजमाइशों का, मुश्किलात का शिकार नहीं होंगे अगर खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में शामिल होगी। तो आज जरूरी है कि अगर आप अपनी मुश्किलात से, आजमाइशों से निकलना चाहते हैं, तो उसको अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देना शुरू करें। आमीन। खुदा आप सबको बरकत।